ऐश एक प्यारी बच्ची थी। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी, लेकिन ऐश को गुस्सा बहुत आता था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा हो जाती थी। ऐश का गुस्सा हर जगह एक प्रॉब्लम था। उसके दोस्त उससे डरते थे, उसके टीचर परेशान रहते थे। ऐश का गुस्सा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐश को समझ नहीं आता था कि वह अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करे। वह खुद से भी नाराज रहती थी। उसे बुरा लगता था जब वह गुस्से में दूसरों को दुखी करती थी। एक दिन ऐश स्कूल से गुस्से में घर आई। उसकी सहेली ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया था। ऐश बहुत गुस्से में थी। उसने अपने बैग को फेंक दिया और चिल्लाने लगी। स्कूल में ऐश का दिन अच्छा नहीं गया था। उसकी सहेली रिया ने उस दिन उसके साथ खेलने से मना कर दिया था। रिया ने कहा कि ऐश हमेशा गुस्सा करती है। ऐश को बहुत बुरा लगा। वह दौड़ती हुई क्लास से बाहर चली गई। उसने अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। टीचर ने ऐश को रोते हुए देखा। वह उसके पास आई और प्यार से बोली, ऐश क्या हुआ है, मुझे बताओ। ऐश ने टीचर को सारी बात बताई। टीचर ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने ऐश को समझाया कि गुस्सा करना ठीक नहीं है। घर पहुंचते ही ऐश ने अपनी मां पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि रिया ने उसके साथ कैसे बुरा व्यवहार किया। उसकी मां ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन ऐश नहीं मानी। ऐश, यह कोई बात करने का तरीका नहीं है, उसकी मां ने कहा। तुम्हें अपनी बात शांति से कहनी चाहिए। लेकिन मां, रिया ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ऐश चिल्लाई। वह मेरी सहेली नहीं है। देखो ऐश, गुस्सा करना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, उसकी मां ने समझाया। जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम खुद को और दूसरों को दुखी करती हो। ऐश अपनी मां की बात नहीं समझ रही थी। उसे बस गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करे। ऐश की मां उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। ऐश का गुस्सा उसे बहुत चिंतित करता था, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। वह जानती थी कि गुस्सा ऐश के लिए हानिकारक है। ऐश का गुस्सा न केवल उसके खेल को प्रभावित कर रहा था, बल्कि उसके दोस्तों और परिवार के साथ उसके रिश्तों को भी बिगाड़ रहा था। उसे समझाना होगा कि यह कैसे बदल सकता है। ऐश की मां ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐश को यह समझाना आसान नहीं था। एक दिन ऐश की मां ने उसे अपने पास बुलाया। उसने सोचा कि शायद आज वह ऐश को कुछ नया सिखा सके। उसने ऐश को एक आईना दिया। यह कोई साधारण आईना नहीं था, बल्कि एक ऐसा आईना था जो ऐश को उसकी असली तस्वीर दिखा सकता था। ऐश, उसने कहा, इस आईने में देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देखती हो। ऐश ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने आईने में देखना शुरू किया। ऐश ने आईने में देखा। उसने देखा कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने खुद को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उसकी भौहें आपस में जुड़ी हुई थीं। वह बहुत गुस्से में था और यह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसके होंठ एक पतली रेखा में दबे हुए थे। वह अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मैं खुद को देखती हूँ, ऐश ने कहा। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसे कितना बदल देता है। हाँ, तुम खुद को देखती हो, उसकी मां ने कहा। लेकिन क्या तुम सच में देख पा रही हो कि गुस्सा तुम्हें कैसा बना देता है? लेकिन क्या तुम सच में देख पा रही हो? क्या तुम देख पा रही हो कि गुस्सा तुम्हें कैसा बना देता है? ऐश की मां ने उसे यह सोचने पर मजबूर किया। क्या तुम देख पा रही हो कि गुस्सा तुम्हें कैसा बना देता है? ऐश ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि उसका गुस्सा उसे और उसके आसपास के लोगों को कितना प्रभावित कर रहा है। ऐश ने फिर से आईने में देखा। उसने पहले भी कई बार खुद को आईने में देखा था, लेकिन आज कुछ अलग था। इस बार उसने खुद को ध्यान से देखा। उसने अपने चेहरे की हर रेखा, हर भाव को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि गुस्से में उसका चेहरा कितना डरावना हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे खुद से भी डराने लगी। क्या तुम देख रही हो कि जब तुम गुस्सा होती हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता है? उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसकी मां ने धीरे से पूछा। ऐश ने अपनी मां की बातों को याद किया, जो हमेशा उसे शांत रहने की सलाह देती थी। क्या यह सुंदर दिखता है? उसकी मां ने फिर से पूछा था। ऐश ने अपने चेहरे की सुंदरता को याद किया, जब वह खुश और शांत होती थी। ऐश ने अपना सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि गुस्से में वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। उसे एहसास हुआ कि वह गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। उसकी आंखों में एक नई समझ आई।
उसका चेहरा विकृत हो गया था। गुस्से ने उसकी सुंदरता को छीन लिया था। आईना कभी झूठ नहीं बोलता ऐश, उसकी माँ ने कहा। आईना हमेशा सच दिखाता है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। ये तुम्हें हमेशा सच दिखाएगा। आईना तुम्हें वह दिखाएगा जो तुम हो, न कि वह जो तुम दिखाना चाहते हो। और सच यह है कि गुस्सा तुम्हें सुंदर नहीं बनाता। गुस्सा तुम्हारी सुंदरता को छीन लेता है और तुम्हें बदसूरत बना देता है। यह तुम्हें बदसूरत बनाता है। गुस्से में तुम्हारा चेहरा विकृत हो जाता है और तुम खुद को भी पहचान नहीं पाते। ऐश अपनी माँ की बातों को समझने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ सही कह रही थी। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गुस्सा उसे इतना बदल सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि गुस्सा उसे बदसूरत बनाता है। अब उसे समझ में आया कि गुस्से का असर सिर्फ उसके मन पर नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर भी पड़ता है। ऐश अपनी माँ की बातों के बारे में सोचने लगी। उसकी माँ ने हमेशा उसे शांत रहने और अपने गुस्से पर काबू पाने की सलाह दी थी। ऐश को याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है। उसने महसूस किया कि उसकी माँ सही कह रही थी। गुस्सा उसे अंदर और बाहर दोनों जगह बदसूरत बना रहा था। ऐश ने सोचा कि कैसे उसका गुस्सा उसकी खेल की परफॉर्मेंस को भी प्रभावित कर रहा था। गुस्सा उसे अंदर और बाहर दोनों जगह बदसूरत बना रहा था। उसने उन सभी बार के बारे में सोचा जब वह गुस्से में थी। ऐश को याद आया कि कैसे उसने गुस्से में अपने दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार किया था। उसने उन सभी बार के बारे में सोचा जब वह गुस्से में थी। उसने देखा कि गुस्से ने उसे कितना कमजोर और असहाय बना दिया था। ऐश ने महसूस किया कि गुस्सा सिर्फ एक क्षणिक भावना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आदत बन गई थी जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। उसने याद किया कि कैसे उसके गुस्से ने उसके दोस्तों को डरा दिया था, उसके टीचर्स को परेशान किया था और उसकी माँ को दुखी किया था। ऐश ने सोचा कि कैसे उसके गुस्से ने उसके रिश्तों को नुकसान पहुंचाया था। सबसे बढ़कर ऐश को एहसास हुआ कि उसके गुस्से ने उसे कितना दुखी बना दिया था। उसने महसूस किया कि गुस्से ने उसे अंदर से खा लिया था, जिससे वह क्रोधित और अकेली हो गई थी। ऐश ने सोचा कि अगर वह अपने गुस्से पर काबू पा लेती तो उसकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती थी। इसने उसे अंदर से खा लिया था, जिससे वह क्रोधित और अकेली हो गई थी। ऐश ने सोचा कि अगर वह अपने गुस्से को छोड़ दे तो वह कितनी खुश और संतुष्ट हो सकती थी। उसने महसूस किया कि गुस्सा सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा था। ऐश ने फैसला किया कि वह बदलना चाहती है। उसने सोचा कि वह अपने गुस्से को छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकती है। ऐश ने महसूस किया कि उसे अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन वह इसके लिए तैयार थी। वह अब और गुस्से में नहीं रहना चाहती थी। उसने सोचा कि वह अपने गुस्से को छोड़कर एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकती है। ऐश ने महसूस किया कि गुस्से को छोड़ना ही उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। वह एक बेहतर इंसान बनना चाहती थी, अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। ऐश ने सोचा कि अगर वह अपने गुस्से को छोड़ दे तो वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकती है। उसने फैसला किया कि वह अपने गुस्से को छोड़कर एक नई शुरुआत करेगी। अगले दिन ऐश ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास करने का फैसला किया। जब रिया ने उसके साथ खेलने से इनकार कर दिया तो ऐश को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी माँ की बातें याद की। ऐश ने गहरी सांस ली और शांत रहने की कोशिश की। उसने रिया से कहा कि उसे बुरा लगा कि वह उसके साथ नहीं खेल रही है, लेकिन वह इसे समझती है। रिया ऐश की प्रतिक्रिया से हैरान थी। उसे उम्मीद थी कि ऐश गुस्सा करेगी, लेकिन ऐश शांत और एकत्रित थी। क्या तुम कल मेरे साथ खेलोगी? ऐश ने रिया से पूछा। रिया मुस्कुराई। हाँ जरूर, उसने कहा। उस दिन से ऐश ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कड़ी मेहनत की। यह आसान नहीं था, लेकिन वह दृढ़ थी। वह जानती थी कि वह एक बेहतर इंसान बन सकती है। धीरे धीरे ऐश बदलने लगी। वह कम गुस्सा करने लगी। वह और अधिक धैर्यवान और समझदार बन गई। उसके दोस्त उसके साथ फिर से खेलने लगे। उसके टीचर खुश थे और उसकी माँ बहुत गर्व महसूस कर रही थी। ऐश को एहसास हुआ कि उसकी माँ सही थी। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, यह हमेशा सच दिखाता है। और अब जब ऐश ने आईने में देखा तो उसने एक ऐसी लड़की देखी जिसे वह जानती थी, एक दयालु, प्यार करने वाली और खुश लड़की।
ऐश ने एक मूल्यवान सबक सीखा था। सच बोलना महत्वपूर्ण है, खासकर खुद से। उसने यह भी सीखा था कि गुस्सा कभी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है। वास्तव में यह चीजों को बदतर बनाता है। अगर हमें खुद को बदलना है तो हमें पहले खुद को सच में देखना होगा। हमें अपने दोषों को स्वीकार करना होगा और उन पर काम करना होगा। और हमें याद रखना होगा कि हम हमेशा बदल सकते हैं, कभी भी देर नहीं होती। इसलिए अगली बार जब आप गुस्से में हो तो रुकें और आईने में देखें। खुद से पूछें, क्या यह मैं बनना चाहता हूं? यदि उत्तर नहीं है तो अपने गुस्से को जाने दें और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में काम